नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। राजा रघुवंशी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उसकी जमानत रद्द करते हुए 3 सप्ताह के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मेघालय सरकार ने हाई कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती दी है ना। जब मेरे को न्याय की थोड़ी बहुत भी उम्मीद जागेगी ना, तभी मैं बोलूँगी। और आज मेरे को सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनने ना जांच अच्छे से की है। तो आज मेरे बेटे को न्याय की उम्मीद मेरे को पहली उम्मीद जागी है। और ऐसी लड़की, सोनम जैसी लड़की खुलेआम बाहर घूम रही थी, तो मैं जानती थी कि मेरे पे कितना बड़ा दुख पहाड़ टूट रहा था। और अब सोनम जेल जाएगी तो मेरे मन को संतोष मिलेगा। माँ आज अपने बेटे से क्या कह रही थी आज? बस मेरे बेटे से मैं यही कह रही हूँ कि बेटा, आज तेरे को न्याय की मेरे को थोड़ी उम्मीद जागी हैगी, और आगे भी मैं तेरे को न्याय दिलाऊंगी। सोनम को मैं है ना कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के मानूंगी। तो मैं तेरे लिए खड़ी हूँ बेटा। बस मैं यही कह रही हूँ मेरे बेटे से। मैं आज भी यही बात करना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के लिए क्या कहेंगी जो सुप्रीम कोर्ट ने आज सोनम की जमानत खारिज कर दी है? सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का मेरे को पूरा विश्वास था, भरोसा था। मैं उस दिन से यही कह रही थी कि मेरे को सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, भरोसा है, और मेरी उम्मीद ना टूटे। तो आज मैं वही बोल रही हूँ कि एक माँ की उम्मीद नहीं टूटी सुप्रीम कोर्ट से। तो आज माँ इसीलिए है ना, माँ के मन में संतोष है, खुश है आज माँ की मेरे बेटे को आज मेरे को न्याय की उम्मीद जागी हैगी। और आगे भी मेरी उम्मीद जागेगी और मेरे बेटे को न्याय मिलके रहेगा और सोनम जैसी लड़की को फांसी मिलके रहेगी। आज माँ की आंखों में फिर आंसू है? हाँ, आज मेरी आंखों में आंसू है। तो मैं मेरे बेटे के लिए खड़ी थी। तो मैं आज यही चाहती हूँ कि मैं थोड़ी सी उम्मीद जता के बैठी हूँ कि मेरे को आज न्याय मिला, मेरे बेटे को न्याय मिला है। तो बस मैं यही कहना सुबह से आपके मन में क्या चल रहा था, क्योंकि आज पूरे मामले में सुनवाई होने वाली? आज सुबह से मैं यही कहना चाहती थी, मैं पूजा भी करने बैठी थी। बस मैं यही कह रही थी, भगवान आज सुनवाई हो तो मेरे पक्ष में ही आए, मेरे बेटे को न्याय की उम्मीद जगे। बस मैं यही सोच रही थी। इसीलिए एक साल से लंबा वक्त गुजर चुका है। राजा जी 14-15 महीना होने पे आए हैं। उस दिन से हम सब पूरे घर भर के आस लगा के बैठे थे। जब जब सुनवाई रहती थी, जब जब हम मोबाइल पे देखते थे कि आज क्या आएगा, आज क्या आएगा, कि अपने बच्चे को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम यही आस लगा के बैठे थे। और आज हम मेरे बच्चे को न्याय मिला तो हम सबके मन में बहुत खुशी है। वो सब है ना, हम आज बहुत अच्छे से हमको इतना अच्छा लग रहा कि सोनम बाहर निकली थी तो हमको इतना दुख हुआ था कि इसने इतनी बड़ी हत्या करी हमारे बेटे की। और है ना, ऐसी कातिल लड़की बाहर कैसे घूम सकती है। मेरे को उस दिन से इतना दुख हो रहा था कि वो बाहर घूम रही थी। तो मैं ही जानती हूँ कि मैं क्या बोल सकती हूँ। और सोनम ने तो खुद को बेगुनाह बताया था। सोनम बेगुनाह नहीं हो सकती ना। कि सोनम बेगुनाह कैसे हो सकती है कि सोनम ने हत्या करी थी, सोनम ने साजिश रची थी, और सोनम ने जो कुछ करा था सब करा था। सोनम शिलोंग छोड़ के भाग गई थी और जो भी करा था वो सब सोनम ने करा था। और सोनम और राज पुष्पा और वो 3 लोग और साथी हैं। मैं कोई को बाहर नहीं देखना चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले और वो लड़के उनको फांसी मिले, सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और सोनम उम्र कैद उसमें जेल में सड़ती रहे बस। अब माँ को लग रहा है कि अब सोनम जेल वापस जा रही है, राजा को न्याय मिलेगा जो माँ चाहती है। हाँ, सोनम जेल जाएगी, सोनम को जेल की रोटी खाना पड़ेगा। सोनम ने 3 महीना बहुत ऐश कर लिया है। 3 महीना से सोनम ने बाहर बहुत हवा खा ली हैगी, और मैं नहीं चाहती कि सोनम बाहर रहे। ये 3 महीने एक माँ के कैसे गुजरे, जिसने आरोप है सोनम पे कि सोनम ने राजा की हत्या कराई, लेकिन सब सोनम जेल से बाहर आई, 3 महीना हो गया। ये 3 महीने एक माँ के लिए कैसे गुजरे? 3 महीना मैं यही सोचती रही ना 3 महीना कि सोनम बाहर कैसे आ सकती है, सोनम बाहर कैसे आ सकती है। सोनम को बाहर आना ही नहीं था। सोनम इतनी बड़ी गुनहगार, सोनम ने साजिश रची थी, मेरे बेटे को साथ लेके गई थी, और उसने इतने बहरे में से कैसे मार सकती है कि उसको शादी नहीं करना था तो वो मना कह सकती थी, मगर मेरे राजा जैसे बेटे को कैसा मार दिया उसने। मैं यही चाहती थी। पिछली बार आपने कहा था कि जब से सोनम जेल से बाहर आई है तब से इस परिवार के लोगों की नींद चैन सब कुछ खत्म हो गया, परिवार के लोग रात भर सोते नहीं हैं। देखो, हमको नींद नहीं आती थी। हम यही सोचते रहते थे कि सोनम बाहर आई तो आई किस कारण से आ सकी। सोनम ऐसे कैसे भूल हो सकती है कि इतने बड़े गुनाह करके भी कैसी चूक हो गई जो सोनम बाहर आ सकती है, क्योंकि सोनम तो बहुत बड़ी अपराधी है। आज परिवार में थोड़ी सी लगता है कि आज बहुत दिनों बाद एक खुशी शायद परिवार को मिली है
जब ये खबर आप तक पहुंची है कि सोनम की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, देश की सर्वोच्च न्यायालय का, हाँ, हमको अब मालूम पड़ा है जैसा भी कि सोनम की जमानत खारिज हो गई है और सोनम को अब जेल जाना पड़ेगा, तो मेरे मन में इतना अच्छा लगा कि है ना अब सोनम जेल जाएगी। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज हमको न्याय मिला गया और हम न्याय की उम्मीद जो 3 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने जो फैसला आता गया, उसको फांसी की सजा हो या उम्र कैद हो, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ वकील साहब की, जिनने दिल से इस केस को अपना समझ के इस केस को लड़ा गया। कितना बड़ा दिन है आज परिवार के बहुत लिए? बड़ा दिन है सर। मतलब ऐसी इच्छा हो रही कि हम सबको मिठाई बांटने, सबको मुँह खुश करें, क्योंकि 2-1.5 साल से हमने मीठा खाने बंद कर दिया था कि मीठा होता है क्या, खुशी क्या होती है। आज हमको बहुत खुशी मिल रही है। लग रहा है कि अब आपके भाई को सब न्याय मिलेगा सर। न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा सर। सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या कहेंगे, जिस सर तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पूरा- सुप्रीम कोर्ट एक मतलब वो चीज़ है कि जो है ना हमेशा न्याय के लिए खड़ी है, अन्याय के लिए कभी नहीं खड़ी है। वो हमेशा न्याय दिलाती है, भले वो कितने बड़े लोग हों, कोई कैसा भी हो, आदमी नेता हो, कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट हमेशा न्याय के लिए खड़ी है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आज हमको उम्मीद जागी है, वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से जागी है। परिवार का भरोसा बढ़ा है। भरोसा बड़ा है। और मेघालय सरकार ने भी जो गलती हुई थी, उन्होंने उसके बाद वहाँ कोर्ट में केस लगाया था, उससे बहुत फायदा हुआ, हमको अच्छा लगा बहुत। एक सवाल आपसे और, ये पूरी लड़ाई जो है मेघालय सरकार भी लड़ रही है। मेघालय सरकार ने ही उस फैसले को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में, जो सेशन कोर्ट और मेघालय सरकार ने हाई कोर्ट का हवाला दिया था। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट से ही जमानत जो है वो सोनम को मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को मेघालय सरकार ने लगाया था। मेघालय सरकार लगातार ये लड़ाई लड़ रही थी। मेघालय सरकार जो लगातार लड़ रही थी, उनको भी दुख हुआ इस बात का कि इस लड़की को गलत करा गया। आज छोटी टाइपिंग की वजह से वो लड़की बाहर निकल गई थी, तो उनके मन में दुख रहा, उनकी बीवी बच्चे बोल रहे हैं पापा ये कैसा हो गया। जज साहब को बोल रहे होंगे, पुलिस वाले को बोल रहे होंगे कि सर न्याय कैसे नहीं मिला उस लड़के को, और उसके बाद सुलम को बदनाम हुआ था। आज परिवार सुकून की नींद सोए, बहुत सुकून मिली इनको। हम तो सुबह जैसे मालूम पड़ा, हम तो मतलब खुशी मिल गया हमको। खुशी मिल गई। हाँ, लग रहा है कि अब वो बस जिस न्याय की बात आप जिस न्याय की बात कर रहा है हमको मिल जाए। हमको पूरे देश को खुशी होगी इस बात के लिए कि आज जो फैसला आया वो सही आया। और लगता है कि वो सिया चेतन केतन, अभी ये नाम पूरे देश में सामने है, क्योंकि सोनम की तरह, बिल्कुल सोनम की तरह ही ये हत्याकांड हुई। अब क्या लगता है कि उन सभी लोगों को एक बड़ा मैसेज गया? आज आपने पे सुना होगा सिया ने क्या बोला था, सिया के मोबाइल में क्या निकला था कि सोनम ने मर्डर करने पर छूट गई थी, तो वो देख के सिया ने मर्डर करा था। जैसे हिम्मत जो बढ़ी थी, हिम्मत टूट जाएगी लोगों की। अब लड़कियां जो कर रही थी सब बंद कर देगी, बंद कर देगी कि जो न्याय है वो तो हमको मिलना ही, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। लगता है कि अब सिया के परिवार को भी एक और हिम्मत मिलेगी, खासतौर पर उसके केतन के नहीं, हम तो केतन के परिवार के साथ खड़े हैं, केतन के परिवार को। केतन परिवार के साथ में खड़े हुए हैं कि उनको न्याय मिले। अगर उनके वारिस खो दिया, उनका वारिस खत्म हो गया, ऐसे पैसे क्या करेंगे बेचारा वो भी। बड़ा दिन है आज, बड़ा आज खुशियां मना रहे हैं हाँ, परिवार बहुत के खुशी है आज तो। लोग। बहुत खुशी। कितने बजे पता चला आज आप लोगों को? बस आधे घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बार सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं, वकील साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उनकी वजह से मेरे भाई को न्याय मिला है। वो आगे वो उसको उम्र के सजा दिलवाया, आजीवन कारावास, मृत्युदंड तक। सुप्रीम कोर्ट से सोनम रघुवंशी को बड़ा झटका। जी हां, बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी गई है। इससे पहले मेघालय हाईकोर्ट के जमानत आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं पर चर्चा हुई। कोर्ट ने बीते मंगलवार को सुनवाई के दौरान सोनम रघुवंशी के सामने 2 ऑप्शन रखे थे। कोर्ट ने ये कहा था कि या तो सोनम सरेंडर करे और गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद दोबारा जमानत याचिका दाखिल करे, या फिर कोर्ट मामले की मेरिट के आधार पर फैसला करेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए सोनम की जमानत को रद्द करने का फैसला सुनाया है। अब जमानत रद्द होने के बाद सोनम को आगे की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा। 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर का आदेश। जी हां, राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने उन्हें 3 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही कहा कि अगर ट्रायल में देरी होती है तो वह 6 महीने बाद दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकती है। यह फैसला मेघालय सरकार की याचिका पर सुनाया गया है। क्या है पूरा मामला देखा जाए तो राजा रघुवंशी हत्याकांड काफ़ी चर्चित मामला रहा है। इस मामले में जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। मेघालय सरकार ने सोनम को मिली जमानत पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राज्य सरकार का कहना था कि मामले की गंभीरता और जांच की स्थिति को देखते हुए जमानत आदेश पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए था। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।